नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत शर्मा। आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर। तो आप लोगों को पता है कि एआई का बड़ा रोल है और जिस तरह से हमारे दैनिक जीवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता एंटर कर रहा है, ठीक उसी तरह से हमारे सिलेबस में खासतौर पे अगर आप देखोगे प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों जगह ये टॉपिक हमें देखने को मिलता है। प्री में यूनिट 9 में स्पेशली ये टॉपिक दे के रखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। और यहाँ से क्वेश्चन भी लगातार क्या किए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। तो अभी एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन होने जा रहा है और वो खास तौर पे हमें पता है कि इंडिया में होने जा रहा है। तो इसके बारे में हमें कुछ बातें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात बताऊं मैं आप लोगों को कि आर्टिफिशियल इम्पैक्ट समिट, तो आपको याद रखना है कि इसका अभी 2026 में फरवरी के महीने में आयोजन किया जा रहा है हमारे भारत में। तो फेब 2026 में इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है? इंडिया में किया जा रहा है। और भारत में भी कहां पर? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा आपको कुछ रिसेंट इसके समिट या सम्मेलनों का आयोजन कहां पर किया गया, जैसे 2025 का जो सम्मेलन का आयोजन है वो पेरिस में किया गया, मतलब फ्रांस में किया गया था और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसमें क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा 2024 का एआई इम्पैक्ट समिट, इसका आयोजन सियोल में किया गया था, यानी कि साउथ कोरिया के अंतर्गत सियोल में इसका आयोजन किया गया था। तो आप देखोगे कि रिसेंट एआई समिट 2026 का हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इस बार के एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन भारत में हो रहा है। और भारत चूंकि ग्लोबल साउथ को क्या करता है, लीड करता है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लोबल साउथ के लेवल पर, क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि वैश्विक दक्षिण के स्तर पर पहली बार एआई समिट का आयोजन कहां पर किया गया, तो ग्लोबल साउथ के लेवल पर अगर आपसे बेटा प्रश्न पूछा जाए तो फर्स्ट टाइम एआई समिट का जो आयोजन है वो भारत में किया जा रहा है। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा ये ग्लोबल साउथ में या एशियाई देशों में हमें पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि एआई इम्पैक्ट समिट हो रही है और इसमें दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों के रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और हमें ये देखने को मिलेगा कि एक लंबे समय के बाद, गलवान की झड़प के बाद, चीन का जो प्रतिनिधि मंडल वो भी इसमें शामिल होने आ रहा है। या अभी हम लोगों ने राफेल जो है उसके समझौते को या उसकी खरीदारी को लेकर के कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तो पेरिस के जो, फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमानुएल मैक्रों साहब, वो भी इसमें क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बातें और आपको याद रखना है कि एआई इम्पैक्ट समिट को ध्यान में रखते हुए इसका जो लोगो डिजाइन किया गया है, तो इसका लोगो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में जो एआई इम्पैक्ट समिट हो रहा है 2026 का, तो एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का जो आयोजन किया जा रहा है, तो सभी को मैंने अभी आपको बता दिया कि ये न्यू दिल्ली में, इंडिया में इसका क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। इसका जो ऑफिशियल लोगो है, उस लोगो को में क्या डिजाइन हमें देखने को मिल रहा है, तो बस आपको याद रखना अशोक चक्र, इसका हमें ऑफिशियल लोगो, इसको क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। तो अशोक चक्र जो है इसका हमें क्या देखने को मिलेगा, ऑफिशियल लोगो देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसके संबंध में 7 चक्र को भी क्या किया गया, रिलीज किया गया है। 7 चक्र में जैसे कि आप देखोगे, सबसे पहला है मानव पूंजी यानी कि ह्यूमन कैपिटल। तो फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट, स्किल एंड वर्कफोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि मानव पूंजी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए। सेफ एंड ट्रस्टेड एआई, दूसरा चक्र जो है सुरक्षित एवं भरोसेमंद कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तीसरा चक्र देखोगे रेजिलियंस, इनोवेशन एंड एफिशिएंसी, यानी कि नवाचार की बात कह रहे हैं। चौथा चक्र जो है वो साइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि विज्ञान को। पांचवा है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एआई रिसोर्सेस, यानी कि इसका सेंट्रलाइजेशन ना हो, सबकी पहुंच में हो। छठवां जो चक्र है वो है एआई फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल गुड, कि आर्थिक विकास सुनिश्चित करे और सोशल कॉज या सोशल वेलफेयर को क्या करे, इंश्योर करे। या इसके अलावा इंक्लूजन फॉर सोशल एम्पावरमेंट,
सामाजिक सशक्तिकरण के लिए समावेशन, ये 7 चक्र इसके क्या किए गए हैं, डिजाइन किए गए हैं। तो एआई इम्पैक्ट समिट के अंतर्गत भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी के द्वारा 7 चक्रों को भी क्या कर दिया गया है, जारी कर दिया गया है। इसके अलावा देखोगे कि एआई मॉडल प्रोजेक्ट के लिए भारत ने 8 फाउंडेशनल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, जिसमें एक तो हमें अवतार एआई देखने को मिलेगा। ये अवतार एआई किससे संबंधित है, आपको याद रखना है, एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया, एक फाउंडेशनल भारत सरकार का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा भारत जैन, इसके अलावा हमें देखोगे तो फ्रैक्टल एनालिटिक्स, इसके अलावा टेक महिंद्रा मेकर्स लैब, और हमें देखने को मिलेगा जेंटिक्स ब्रह्म एआई। इसके अलावा हमें देखोगे जेनलूप युक्ति वार्ता और कवच। इसके अलावा हमें देखोगे तो वो देखने को मिलेगा इंटेली हेल्थ और शोध एआई। तो ये नाम एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये 8 आधारभूत परियोजनाएं जो हैं भारत सरकार के द्वारा इसी दौरान क्या किया गया, इनको लॉन्च किया गया है। अवतार एआई, भारत जैन, इसके अलावा जो है फ्रैक्टल एनालिटिक्स, टेक महिंद्रा मेकर लैब, जेंटिक ब्रह्म एआई, इसके अलावा जेनलूप युक्ति वार्ता कवच, इसके अलावा इंटेली हेल्थ और शोध एआई। इनको भी क्या रखना है आपको, नाम इनके जरूर पढ़ लीजिएगा, प्रीलिम्स में वो क्या कर सकता है, यहां से एक आध क्वेश्चन उठा सकता है। तो इसके नाम को बेटा आपको क्या रखना है, याद रखना है। इसके अलावा अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च करना है @रजत शर्मा सर, या ये QR कोड को ज्वाइन स्कैन कर लेना है, आपको डीपी हमारा दिख जाएगा, स्टडी IQ वाला। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उसमें खासतौर पे MPPSC के लिए, तो अभी हमारा एक फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों चीज़ों के लिए आपको एक ही जगह पर गाइड किया जा रहा है। ये लाइव कोर्स है और इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो आरंभ 19.2। अगर आप कूपन कोड RJT लाइव का यूज करते हैं तो आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट, और वो आपको 50% तक का ऑफ मिलेगा। ये ऑफर केवल और केवल जो है आज और कल तक के लिए एप्लीकेबल है, तो इसको क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कॉल कर सकते हैं 9289996921। इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बने रहिएगा स्टडी IQ के साथ। थैंक यू।